कोई भी व्यक्ति उनको देखता तो वो पहचान नहीं पाता कौन रामू कौन राजू है इन दोनों में से। हरिया रामू राजू से बोलता है, तुम दोनों खेतों पर चले जाना और एक खेत को खोद आना जिसमें मैं आकर बीज बो दूंगा। और आज मैं अपने दोस्त से मिलने के लिए पास ही के गांव में जा रहा हूं। 2 दिन में लौट कर आऊंगा। हरिया तैयार होकर दूसरे गांव की ओर निकल जाता है और रामू राजू भी खेतों की ओर चल देते हैं। दोनों खेतों में जाकर काम करने लग जाते हैं। रामू ठहरा कामचोर। वह थोड़ी देर काम करने के बाद पेड़ की छांव में जाकर लेट जाता है। इधर राजू को सुबह से शाम हो जाती है और वह आधा खेत खोद देता है। और हरिया भी अपने कैसे आना हुआ? तुझसे मिलने की इच्छा हुई तो मिलने आ गया। अब तो तेरे दोनों लड़के शादी के लायक हो गए होंगे। हाँ, दोनों शादी के लायक हो गए हैं। दोनों खूब होशियार और चंचल है। अब दोनों की भी उम्र शादी के लायक हो गई है। अगर तुझे कोई एतराज ना हो तो क्यों ना इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दी जाए। मैं जल्द ही मेरी बहुओं को लेने आऊंगा। इतना बोलकर हरिया अपनी पत्नी और दोनों लड़कों को बताता है कि वह इन दोनों की सगाई पक्की कराया हूं। एक शाम हरिया अपनी पत्नी से बोलता है, अब तो बुढ़ापा आ गया और अब पहले जैसे हाथ पैर भी नहीं चलते। हाँ, अब आपकी और मेरी उम्र हो गई है। अब मुझसे भी घर का काम नहीं होता। क्यों ना रामू और राजू के लिए सुंदर लड़कियां देखकर उनकी शादी कर दी जाए। रामू के पास बीज खरीदने के भी पैसे नहीं थे तो वह पैसे लेने के लिए जमींदार के यहाँ चला जाता। जमींदार जी, कुछ पैसे उधार चाहिए थे जिससे मैं अपने खेतों के लिए बीज ले आता और फसल आने पर मैं आपको पैसे लौटा देता। जमींदार रामू को पैसे दे देता है और रामू उनसे कुछ बीज लाकर अपने खेतों में बो देता है। इधर राजू अपनी फसल की रोज देखभाल करता। जब फसल निकली तो राजू की फसल रामू से दोगुनी निकली, जबकि उसकी जमीन रामू से कम थी। रामू फसल को रामू का घर है। रामू ने सोचा, क्यों ना मैं इसे राजू के घर पहुंचा दूं। यह मुझे पहचान भी नहीं पाया। मैं तो राजू हूँ, वह वाला घर है रामू का। दूसरी सुबह जमींदार, मुनीम और 2 आदमी जिनके हाथ में लाठी थी, चारों लोग रामू के घर की ओर चलते हैं। जैसे ही रामू के घर के पास पहुंचते हैं तो जमींदार और दोनों लोग थोड़ी दूर रुक जाते हैं।